द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्याम कल्याहरे। द्वापर में के अंत में कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। कौन वेदव्यास? श्री वेदव्यास जी वही हैं जिन्होंने पुराणों की रचना की, चारों वेदों का निरूपण किया, पंचम वेद महाभारत की रचना की। उनका जन्म हुआ। जब वेदव्यास जी का जन्म हुआ, 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, तब एक मन में उत्सुकता उनकी रही, कुछ रह गया। पर यह समझ में नहीं आए क्या रह गया। इतनी बेचैनी में बैठे ही थे, तब तक वेदव्यास जी के सामने एक ध्वनि सुनाई दी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। गाइए, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण कहे मन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण नारायण। व्यास जी बैठे हुए थे, उसी समय ये धुनी सुनाई पड़ी। देखा कौन है? ब्रह्मपुत्र नारद जी आए हुए हैं। व्यास जी ने प्रणाम किया, महाराज की जय हो, खुश रहो। अरे महाराज, आपने बड़ी कृपा की, आप पधार गए, पर महाराज कहो कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, व्यास जी और सब तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों? इतने चिंतातुर क्यों दिखाई पड़ रहे? अरे आप तो व्यास जी हो, वेदव्यास। आपकी लेखनी ने ऐसा कमाल किया कि आपकी रचनाओं को पढ़ करके लोग ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते, और आप भी चिंता में रहेंगे तो संसार का क्या होगा? महाराज, नारद जी से व्यास जी बोले, महाराज क्या बताएं, मन में बार बार आ रहा कुछ रह गया, पर ये पता नहीं चल रहा क्या रह गया। नारद जी बोले, हमें पता है, बताओ महाराज। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की युवावस्था युद्ध की लीलाओं का वर्णन किया, बाल्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन चिंतित है। ध्यान से सुनना, भागवत जी की रचना कैसे हुई आपको पता लग जाएगा। तो व्यास जी बोले, महाराज हमें तो पता ही नहीं है। नारद जी बोले, आप शांत चित्त से बढ़िया एकाग्र भाव से बैठ तो जाओ, भगवान अपने आप आपको कहेंगे, वो प्रेरणा देंगे, आप लिख देना। भगवान तो दयालु है ना, भगवान का तो स्वभाव करुणामय है, इसलिए तो वो भगवान है। जो दया करे वो भगवान, जो दाता है वो भगवान। हमारे एक संत कहते थे, देवता कौन? बोले जो दे वो देवता, और जो ले ले वो राक्षस। हाँ हाँ, जो सबका सब कुछ ले ले वो राक्षस है। बिना मर्जी के जो ले ले वो राक्षस। भाई मर्जी से कोई दे तो बात अलग। बोले देवता कौन? बोले जो दे वो देवता। तो भगवान बोले दाता हैं, करुणावान हैं। आहा, अच्छा महाराज, हाँ तो उनकी प्रार्थना करो, वो तो बड़े दयालु, कृपा कर ही देंगे। एक संत गाते थे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि
रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहे, यही सब वेद गाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। भगवान के रीझने का कोई ठिकाना नहीं। न जाने किस गुण पर रीझ जाए। बताओ, शबरी के झूठे बेरों पर रीझ गए, विदुरानी के भाव पर रीझ गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान का कोई ठिकाना नहीं किस गुण पर रीझ जाए। भगवान बड़े दयालु। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।